दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको मैंने बताया था कि जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस इस चैनल पे कंटिन्यू होने वाली हैं। आज से हमारी जो क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम आपको 3 इयर्स का जो करंट अफेयर है वो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मिनिमम आपका जो 2 साल का करंट अफेयर्स जो है वो मैं कंटिन्यू करूं। आज से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाली हैं और आज हम करने वाले हैं मई मंथ का करंट अफेयर। उसके बाद हम डेली बेसिस पे, जैसे कल हम अप्रैल मंथ का करेंगे, देन मार्च का करेंगे, हम बैकवर्ड्स चलने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लासेस जो है वो डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है ये कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कोर्स आपको जस्ट 149 रुपीज़ में मिल जाएगा और ये सारी की सारी पीडीएफ्स आपको उसमें इंक्लूडेड रहने वाली हैं। तो अगर आपको कोर्स लेना हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो अपनी स्क्रीन पे। On May 1st, 2026, which country joined India-led global initiatives ISA, CDRI and GPA? ये आपके ग्लोबल इनिशिएटिव्स को ज्वाइन किया है, ये किया है जॉर्डन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। जस्ट अ सेकेंड। तो ये आप देख सकते हो, जॉर्डन ने, ये आपका इंडिया ने ये सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, आईएसए, सीडीआरआई, जीबीए। ठीक है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म देखनी हो तो यहाँ पे मेंशन है। आईएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सीडीआरआई जो है इसका है कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जीबीए जो है ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव इंडिया ने क्यों लॉन्च किए हैं? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे ग्लोब में यानी पूरे वर्ल्ड में ये प्रमोट कर सके। अभी रिसेंटली जॉर्डन ने भी इसमें जो है ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 80, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे बताना है कि ओपेक जो है इसमें से विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स एग्जिट। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हो, इसका सही आंसर होगा यूएई। ठीक है, तो यूएई ने इसमें से जो है एग्जिट कर लिया है ओपेक से। ओपेक क्या है? ये आपकी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज जो है इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी आपको पता है कि यूएसए एंड ईरान का जो वॉर चल रही है उसमें पेट्रोलियम, डीजल, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से इसने एग्जिट कर लिया है। और अगर हम बात करेंगे ओपेक की, तो ये फाउंड हुआ था 1960 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वीना, ऑस्ट्रिया में। और ओपेक क्या करता है, जितने भी इसके मेंबर नेशन हैं, जिन जिन कंट्रीज ने ओपेक को ज्वाइन करा है, उसमें ऑयल प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, उन सब के पैरामीटर्स क्या है, उन सबको ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who launched Mission Saksham to improve governance in urban cooperative banks on May 2nd, 2026? तो मिशन सक्षम लॉन्च किया है आरबीआई ने। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस पढ़ सकते हो। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। वेरी बेसिक। और आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता अगर, तो वो है मुंबई में। और करंट आरबीआई के जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। और रिसेंटली रोहित जैन जिनका नाम है, ये आपके डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई के अभी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट। Who was appointed as the chairman of BWF Council on 2nd May 2026? जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। BWF की आपकी चेयरमैन पीवी सिंधु ये अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, पीवी सिंधु जो है ये एक 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं, यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। ठीक है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है 2019 में। और ये इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक है और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट। अंडर DPIA 2047 plan, what per capita income target has been set by नीति आयोग?
जो कि आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की फुल फॉर्म है। इसका 2047 तक क्या प्लान है, कितना जो है ये इनकम पर कैपिटा इनकम टारगेट रखा है, $18,000। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे डीपीआई की फुल फॉर्म, नीति आयोग जो है ये 2015 में ये बना था। ठीक है, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। पहले 5 ईयर प्लानिंग होती थी ना, तो उसके बाद ये नीति आयोग आ गया। इसके बाद इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरह से बन सकता है। ये आपका इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, वो है विक्रम-1, और ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस जो है इससे ये एसोसिएटेड है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में, और ये विक्रम रॉकेट्स जो है ये विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर ये इसका नाम पड़ा है, और इंडिया का ये पहला प्राइवेट रॉकेट सीरीज है। ठीक है, स्काई रूट के बारे में बात करें तो स्काई रूट आपका 2018 में फाउंड हुआ था। नेक्स्ट, जीव एंड अप्रैल मई 1999 वर सेलेक्टेड फॉर द कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दे आर रिलेटेड टू विच इंडियन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर इसका होगा मराठी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मराठी लैंग्वेज के लिए ये सिलेक्ट किए गए थे। और कैंस फिल्म फेस्टिवल आपको पता ही होगा, न्यूज में रहता है, फ्रांस में ये होता है और वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल इसको माना जाता है। 1946 से इसकी स्टार्टिंग हुई है और ये हर साल कैंस जो कि फ्रांस में है वहां पे ये होता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है आपको दिख चुकी होगी, 594 किलोमीटर्स है। ठीक है, और गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ पे डेवलप हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, और ये जब बन जाएगा इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो है ये होगा। ठीक है, और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज द सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026 हेल्ड। तो ये आपके मैक्सिमम आपके जितने भी अगर मैं बात करूँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो दिल्ली में ही होती है। तो आपको जो बाकी की स्टेट्स में जो जो होते हैं उनको याद रखना है, बाकी अगर जो आपको नहीं आता होगा तो दिल्ली एक आपका सेफ ऑप्शन रह सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन न्यू दिल्ली है जो कि आपकी कैपिटल है इंडिया की, और ये एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का ये पार्ट है। राष्ट्रपति भवन तो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो। वेयर विल दी वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट बी स्टार्टेड। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट है, ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिनलैंड। फिनलैंड में होगा, और ये आपको पता है फिनलैंड कहाँ पे है, नॉर्दर्न यूरोप में, उसकी कैपिटल है हेलसिंकी। और मैं बात करूँ जितनी भी कंट्रीज आपकी न्यूज में है उनके रिलेटेड उनकी कैपिटल होगी, उनकी करेंसी, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ये पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे फिनलैंड को तो इसको बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, और ये आपका नाटो का भी पार्ट है, मेंबर है। वेयर विल द इंडियन आर्मी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रगति बी स्टार्टेड। प्रगति आपकी कहाँ पे स्टार्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी इज मेघालय। मेघालय में स्टार्ट होगी। मेघालय को क्या बोला जाता है, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स इसको बोला जाता है। ठीक है, मेघ आपको पता है ये क्लाउड्स होते हैं। इसकी कैपिटल है शिलोंग, और ये सेपरेट स्टेट कब बनी थी, 1972 में, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और किस किस के साथ करता है वो भी आप मुझे बताइएगा, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल स्काई होप एविएशन स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस। स्काई होप आपकी लक्षद्वीप में ये कमर्शियल सी प्लेन सर्विस स्टार्ट करेगी। ठीक है, और अगर बात करेंगे लक्षद्वीप जो है ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, कावरती इसकी कैपिटल है। इस यहाँ पे कोरल आइलैंड्स जो है ये लक्षद्वीप में होते हैं, और ये अरेबियन सी की उसमें आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे आज के 80 क्वेश्चन 12 हमने कर लिए हैं। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो
तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसी तरह की क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। Where did DRDO and Indian Navy conduct the first successful salvo launch of the naval anti-ship missile short range? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, ठीक है। तो उड़ीसा के डीआरडीओ जो है इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओडिशा जो है मेजर मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज जो है यहाँ पे ही होस्ट होती हैं, और चांदीपुर टेस्ट रेंज जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, यहाँ से ये जो है टेस्टिंग होती है। भुवनेश्वर जो है ये कैपिटल है ओडिशा। Which state secured the top position in पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0? आपको क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ही चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, आप वो भी बता सकते हो। तो त्रिपुरा ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में टॉप पोजीशन सिक्योर करी है। त्रिपुरा के बारे में पढ़ सकते हो आप, अगरतला इसकी कैपिटल है और ये लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। 8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसमें से ये एक है, और बैम्बू और हैंडीक्राफ्ट्स जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व कब होता है? जल्दी से हमने कंप्लीट करना है तो स्पीड में चलना पड़ेगा। 30 अप्रैल को ये हर साल होता है। और आयुष्मान भारत आपका इंडिया में लॉन्च हुआ था 2018 में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे। पीएमजे जो है ये कंपोनेंट है आयुष्मान भारत का, और बात करेंगे ये हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करता है पुअर फैमिलीज को जो कि अपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, तो ये इस स्कीम के तहत वो कर सकते हैं। हाउ मेनी कोल mines equipped with underground coal gasification technology has India approved for the first time? तो टोटल 4 जो है टेक्नोलॉजी को इंडिया ने अप्रूव कर दिया हुआ है। कोल गैसिफिकेशन क्या करता है? कोल को सिंग गैस में ये कन्वर्ट करता है, और जो भी हम नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं उसमें भी फिर अगर हम कोल गैसिफिकेशन करेंगे तो उसमें भी हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और इसके अलावा ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ कोल को क्लीनर, एक हम बोल सकते हैं ना क्लीनर यूटिलाइजेशन ऑफ कोल को सपोर्ट करता है, ठीक है, उसकी क्लीन फॉर्म को। और इंडिया में बहुत सारे कोल रिजर्व है। नेक्स्ट, पारवा इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? परवा जो है ये सेबी जो है इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। सेबी जो है आपका 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट जो है उस जो भी शेयर आप खरीदते हो उसको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर्स है इसके आपके मुंबई में। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, 10th नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये आपका चंडीगढ़ में ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चंडीगढ़ आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है। और ये इसको डिजाइन किसने करा था? ली कॉर्ब्यूजर ने, ठीक है। और रॉक गार्डन जो है यहाँ पे फेमस है, आपको पता होगा। एपेडा साइन एन एग्रीमेंट फॉर द कंट्रीज फर्स्ट बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर विद विच स्टेट? एपेडा तो उत्तर प्रदेश के साथ इसने जो है एग्रीमेंट साइन करा है। और बात करेंगे एपेडा क्या करता है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को ये प्रमोट करता है। और किस, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसमें, इसके तहत बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, लखनऊ कैपिटल है, और ये बासमती राइस का एक मेजर प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट, विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट जू एमिशन कोल बैटरी? वर्ल्ड की पहली है ये जीरो एमिशन कोल बैटरी। तो चाइना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपकी डेवलप करेगी। चाइना जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री नहीं है, अब इंडिया हो चुकी है। बीजिंग इसकी कैपिटल है। सीएच जो है ये ग्लोबल लीडर है चाइना रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में। और यांगजे जो है एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो कि चाइना में है। Which state launched the country's first digital grievance redressal system for gig workers? गिग वर्कर्स के लिए डिजिटल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है?
तो अभी हम जो है जस्ट क्वेश्चंस और आंसर पढ़ने वाले हैं, जो भी इसकी डिटेल है, जो अब आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी, ठीक है, उसमें से आप लोग पढ़ लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका ने ये आपका सिस्टम लॉन्च करा है। नेक्स्ट, ये इसके बारे में पढ़ सकते हो। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के बारे में ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, द इंटर रीजनल टेक्सटाइल इनिशिएटिव पद्मा डोरे वॉज लॉन्च्ड विद विच स्टेट? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, मध्य प्रदेश। Under Operation White Strike, where did NCB bust a major cocaine syndicate? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इसका सही आंसर होगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये एनसीबी की फुल फॉर्म है। इन विच कंट्री डिड मायो वोल्केनो इरेप्ट? ऑप्शन नंबर सी, दैट्स फिलीपींस। नेक्स्ट, What rank did India obtain in the World Press Freedom Index 2026? बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है इंडिया की, जितने भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं सबका बेस्ट रहा है इंडिया से। तो इंडिया का जो रैंक रहा 157, लास्ट इसका ईयर था 151, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडेक्स है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ जो एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको रिलीज करता है, और ये मीडिया की फ्रीडम ग्लोबली कितनी है उसको ये इवेल्युएट करता है। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। नॉर्वे जो है ये आपका जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से ये रैंक 1 पे है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 180 कंट्रीज का ये पूरा रैंक करता है, ठीक है। विच कंट्री वॉज रिटेन्ड इन द यूएसटीआर स्पेशल 301 रिपोर्ट 2026 प्रायोरिटी वॉच लिस्ट? ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इंडिया। यूएसटीआर की फुल फॉर्म देख लेना आप, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स हेल्थ? तो आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट वाले जितनी भी कॉन्फ्रेंस होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, रैंकिंग पे पूछता है, डेज और थीम के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेकार क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपके रहने वाले हैं 8 से 10 क्वेश्चन, जो कि आपके पिछले साल के भी आपके हो सकते हैं। तो ध्यान से आपको हर करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। कहाँ पे पहुंचे थे हम? 28th क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलंबिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2026? किसने जीता है ये मैड्रिड ओपन? तो ये जीता आपका मार्टा कोस्ट्यूक ने, ऑप्शन नंबर डी। जो कि आपका मार्टा कोस्ट्यूक जो है ये यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, देख लेना। वेयर वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग द लार्जेस्ट अंडर वाटर ट्राई कलर क्रिएटेड? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि अंडर वाटर इन्होंने जो है तिरंगा लहराया था। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। सेलुलर जेल जो है यहाँ पे ही है, और यूनियन टेरिटरी है। इंडिया की सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट है वो भी यहाँ पे ही है, ठीक है। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेड लेड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सलेंस? सो ये है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली, और इसरो के हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पे ही है, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट को क्या बोला जाता है? अतारा कचेरी। और लाल बाग बोटेनिकल गार्डन जो कि यहाँ पे फेमस लैंडमार्क है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स है। विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट मैरीन फिश इन इंडिया इन 2025? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु ने प्रोड्यूस करी है सबसे ज्यादा मैरीन फिश, ठीक है, 2025 में। वेयर विल द फर्स्ट प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बेस्ड ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्टार्ट? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट,
हु टुक चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है इसके ऊपर भी आपको एक दो क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इनका आंसर है अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन फ्रीडम इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए ने लॉन्च किया है ऑपरेशन फ्रीडम। नेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रेड का रूट है। यहाँ से ही मैक्सिमम जो है ट्रेड होता है ऑयल का, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। यूएसए जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है किसका, नाटो का। और वाशिंगटन डीसी जो है ये इसकी कैपिटल है यूएसए की, ठीक है। नेक्स्ट, which Indians received the Pulitzer Prize 2026 for the art reporting project? आनंद आरके एंड सुवर्णा शर्मा को मिला है आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए। पुलिट्जर प्राइज जो है ये प्रेस्टिजियस अमेरिकन अवार्ड है और जर्नलिज्म और आर्ट्स में जो भी एक्सीलेंट लोग होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करता है, उनको अवार्ड देता है। और इसको इस्टेब्लिश किया था जोसेफ पुलिट्जर ने, तभी इसका नाम पड़ा है पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको एडमिनिस्टर करती है। नेक्स्ट, which party secured a majority by winning 207 seats to form the government in West Bengal? This is the easiest question of the day. That's भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, पूछ सकते हैं। सुंदरबन जो है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में ही है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पढ़ सकते हो इसके अलावा आप, ठीक है। Which country launched the indigenous cell broadcast system? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। सीबीएस जो है ये इमरजेंसी अलर्ट देता है मोबाइल फोन्स पे। और ये आपके बिना नेटवर्क के अगर आपके नेटवर्क में कंजेशन है यानी कि नेटवर्क नहीं आ रहा तब भी ये मैसेजेस को सेंड कर सकता है। डिजास्टर्स के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पब्लिक सेफ्टी कम्युनिकेशन को ये सिस्टम सपोर्ट करता है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया। अकॉर्डिंग टू द मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट? सबसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट कौन सी स्टेट का आया है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम ये आपका कहाँ पे इनॉग्रेशन इसकी हुई है, तो ये हुई है आपकी प्रयागराज में। तो आपके 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करें, लेकिन तब तक के लिए आप क्लास को लाइक और अपनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कान्हा टाइगर रिजर्व अ टाइग्रिस एंड 4 कब्स डाइड ड्यू टू कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये एक वायरस है कैनिन डिस्टेम्पर वायरस। और ये जो विच एनिमल इज द कैरियर ऑफ दिस वायरस, कौन से एनिमल ने इसको लाया था इस वायरस को, तो ये लाया था डॉग ने, ऑप्शन नंबर सी। तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका एमपी में है, इसके अलावा ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट, अंडर हुज लीडरशिप विल इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बी डेवलप्ड? इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पे डेवलप होगा, किसकी लीडरशिप के अंडर, तो ये फिशरीज डिपार्टमेंट के अंडर लीडरशिप के अंदर होगा, डेवलप होगा, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। एक्वाकल्चर का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्ल फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर ये कहाँ पे कौन से स्टेट में डेवलप होगा, तो ये होगा आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। विच एक सेकेंड यार क्या हो रहा है ये क्वेश्चन का। काबू रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन पायलट प्रोग्राम जो है ये किसने लॉन्च किया था केरला में, तो इसके बारे में केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं उनको बोला जाता है केरला में कावू, तो इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अंडर नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 2.0 गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर विच डिजीजेस, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि
कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डिजीजेस, डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंट डिलेज के लिए गाइडलाइंस जो है ये आपकी इशू करी गई थी। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच सिटी हैज बीन नोटिफाइड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउथ कोस्ट रेलवे जोन? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द BWF उबर कप 2026 टाइटल? उबर कप किसने जीता है? तो ये जीता है आपका साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट, विच कंपनीज अनाउंस्ड इंडिया फर्स्ट AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर? पिक्सल एंड सर्वम, इन्होंने ये अनाउंस करा कि इंडिया का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जो है ये इसको जो है ये बनाएगी। नेक्स्ट, वेयर डिड द सेकंड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बिगिन? थिरुवनंतपुरम में ये आपकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, केरला में, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज्ड फिक्सिंग द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एट हाउ मेनी? कितने उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस होने चाहिए? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 37, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1950 में। सेंटर एलोकेटेड हाउ मच बजट फॉर द कॉटन रेवोल्यूशन मिशन कपास क्रांति? कपास क्रांति के लिए कितना बजट एलोकेट करा है? 5600 करोड़। ठीक है, कॉटन आप इसके बारे में पढ़ लेना, मेजर कैश क्रॉप है और इंडिया जो है ये लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड CDS जनरल अनिल चौहान इनॉग्रेट द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस? अनिल चौहान ने न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेशन इसकी करी है और BCI जो है ये ब्रेन विद डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो ये ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और ये मेडिकल रिसर्च में भी यूज होता है। Who won the IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल इन आयरलैंड? तो ये जीता है आपका सौरव कोठारी ने, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF की फुल फॉर्म है, तो इस बारे में पढ़ लो। प्रशक्त 2.0 ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? सो ये आपका NCERT से रिलेटेड है, जो कि आपकी 1961 में डेवलप एस्टेब्लिश हुआ था NCERT। Anil fuel successfully completed high burn-up irradiation testing. It is related to which element? आपको लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप लोगों को दिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन करंट अफेयर के कि कितने बेकार क्वेश्चन भी आपको पूछे गए थे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने का रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपका थोरियम, ये थोरियम से रिलेटेड है, अनिल फ्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू IOM's वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस? सबसे ज्यादा जो इनकम आती है फॉरेन में, जब आप कोई अर्निंग करने जाता है तो वहां से जो इनकम भेजता है अपनी कंट्री, नेटिव कंट्री में, उससे बोला जाता है रेमिटेंसेस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में ही आती है, क्योंकि इंडिया के लोग ही मैक्सिमम बाहर जाते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये आप लोग इसी वजह से जो है इसका गेस भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट? सो इंडिया होस्ट करेगा IBCA। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड? सो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस होगा आपका दिल्ली में होगा। ठीक है, 2026 में। सेकेंड एडिशन ऑफ द यंग कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन विच सिटी? सेकेंड एडिशन यहाँ पे कौन सी सिटी में हुआ था? तो ये हुआ है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि आपके राजस्थान के कैपिटल है। Who was appointed chairman of CBFC in May 2026? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो चेयरमैन है ये बने हैं आपके शेखर वेम्पति, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO इनॉग्रेट द CBRN फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर?
सो ये आपका न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन इसको करेगी। CBRN जो है ये क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर है, ये बनेगा। और ये आपको DRDO के बारे में पढ़ना है, ये 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। CPO पोर्टल रियल टाइम गवर्नमेंट्स एंड लास्ट माइल डिलीवरी के लिए किसने लॉन्च किया है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो ये किया है नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 इंसल्टिंग ऑफ द फॉलोइंग बिकेम अ पनिशमेबल। किसके लिए अगर आप जो है उनको इंसल्ट करोगे तो वो आपका एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो ये बन गया है वंदे मातरम सॉन्ग के लिए जो है, इसके लिए ये आपका पनिशमेंट जो है आपको मिल सकती है कि अगर आपने इसकी इंसल्ट करी। ठीक है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है और ये नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, इस वजह से इसके लिए ये एक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अगर हम बात करेंगे आनंद मंथ में इसका फीचर है और ये संस्कृत में सबसे पहले इसको लिखा गया था और इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर क्लास कैसी लग रही है, क्लास को अगर आप पूरा देख रहे हो तो ये मत भूल जाना कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना ही उतना भी इम्पोर्टेंट ही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026 ये कब सेलिब्रेट हुआ था? 7 मई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड द मोदी तत्व मॉड्यूल इन सोशियोलॉजी सिलेबस। तो आपको बताना है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ये कौन से स्टेट में है? सो ये है आपकी गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। IIT मद्रास launched its first international center to promote deep tech startups in which country? डीप टेक स्टार्टअप्स कहाँ पे ये इन्होंने लॉन्च करे हैं? तो ये करे हैं आपके USA में। नेक्स्ट, हु वॉज फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो ये पहला बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, शुभेंदु अधिकारी। विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? तो ये बनी है आपकी स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCRB's क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस? ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि आपको पता है मैंने करंट अफेयर की क्लासेस आपकी यहाँ पे करवा रही हूँ, तो इसके साथ साथ आपकी मैं कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की भी 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगी, जिसके नोट्स अभी बन रहे हैं। और मैं बता दूं कि आपके नेक्स्ट वीक आपकी कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की क्लासेस होंगी। देन उसके नेक्स्ट वीक से हम क्या करने वाले हैं, डेली मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जिस तरह से हमने पिछले साल इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हाई लेवल की तैयारी आपको करवाई थी, सेम वैसा ही पैटर्न चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, USA launched the joint military exercise Balikatan 2026 with which country? किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज USA ने लॉन्च करी है? तो ये करी है फिलीपींस के साथ, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर शेखर सुमन हु रिसीव्ड द यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड इन द USA बिलोंग्स टू विच स्टेट? शेखर सुमन जो है ये आपके असम से रिलेटेड हैं और इनको USA में अवार्ड मिला है। UNESCO partnered with which state government to document the रूसोम इंजीनियरिंग मेथड? इंजीनियरिंग मेथड है ये रूसोम, तो ये सिक्किम के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है USA ने, यूनेस्को ने। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? तो ये हुई है आपके न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026 कहाँ पे कब सेलिब्रेट हुआ? तो 8 मई को। द IOC लिफ्टेड द बैन ऑन विच कंट्री हेड ऑफ लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स? तो बेलारूस से जो है ये बैन हट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड नो टोबैको डे ये हर साल ऑब्जर्व होता है, तो ये होता है 31 मई को। लास्ट 4 क्वेश्चंस लेफ्ट। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 1 एवरी ईयर? हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये आपका सेलिब्रेट होता है। ठीक है,
बालीकटन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये कौन से दो कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है? तो ये है आपकी यूएसए और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है आपकी IOM जो है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये इसको पब्लिश करता है। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी, ये आपको बताना है, तो ये है आपकी जयपुर। तो ये आप देख सकते हो, सवाई जय सिंह ने इसको फाउंड करा था और ये बहुत ही अच्छी सिटी है, फेमस है हवा महल के लिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ तक की क्लास थी हमारी, 80 क्वेश्चन हमने करे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही आपको मंथली करंट अफेयर में करवाऊँ, ताकि अच्छे से आपके रिविजन हो सके। तो यही आपको चाहिए कोर्स में, आपको सारा ये मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हो, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। हर रात आपको 9 बजे क्लास में ज्वाइन करना है और आपको इस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू।